परवर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस के 70 कॉन्वोकेशन के अंदर आज हमारे बीच में पुणे सावित्रीबाई पुणे विश्वविद्यालय, जो सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, उसके कुलपति डॉक्टर करबरी काले जी इस मेडिकल साइंसेस के कुलाधिपति डॉक्टर राजेंद्र वी.के. पाटिल जी, पी.एन. मागरे जी, एम.एम. पुलाटे जी, सुवर्णताई वी.के. पाटिल जी, श्रीमती मोनिका सावंत ईमानदार, कल्याण राव पाटिल, अरुण कुमार रजिस्ट्रार जी और मेरे लोकसभा में मेरे साथी डॉक्टर सुजय वी.के. पाटिल। मैं महाराष्ट्र की धरती, छत्रपति शिवाजी की धरती को नमन करता हूं, जो शौर्य की धरती है, वीरता की धरती है, जिनका इतिहास आज भी पढ़कर हमारे देश के हर नौजवानों के अंदर शौर्य और वीरता की ऊर्जा प्राप्त होती है। यह धरती आध्यात्मिक की धरती भी है। इस धरती पर जो आध्यात्मिक के रूप में आज देश में नहीं पूरे विश्व के अंदर हम सब साईं बाबा के दरबार में आज यहां पर आए हैं। आप सबका सौभाग्य है कि आप मेडिकल साइंस इंस्टीट्यूट के उस डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहे हैं जिसके इतिहास और विरासत अपने आप पे प्रेरणादायी है। एक छोटे से गांव लोनी के अंदर उस समय पद्मश्री स्वर्गीय डॉक्टर विठल भाई वी.के. पाटिल जी, उन्होंने एक विचार सहकारिता के आधार पर सहकारिता आंदोलन को नई दिशा देने का काम किया और यहां के किसानों को जोड़कर किस तरीके से किसानों की आमदनी बढ़े, इसके लिए शुगर मिल की शुरुआत की। और शुगर मिल की शुरुआत करते समय फिर उनके पुत्र पद्म भूषण स्वर्गीय डॉक्टर बाला साहब वी.के. पाटिल जी ने एक विचार आया कि इस गांव के लोगों को चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत दूर जाना पड़ता है। इस शुगर मिल में काम करने वाले व्यक्ति, शुगर उत्पादन करने वाले किसान, उनको चिकित्सा के इलाज के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। तो उन्होंने एक छोटा सा हॉस्पिटल, 30 बेड का हॉस्पिटल बनाने का मन में विचार किया और आज ये छोटा सा हॉस्पिटल इस महाराष्ट्र का एक प्रतिष्ठित डीम्ड विश्वविद्यालय बन चुका है, जहां से निकलने वाला मेडिकल साइंसेस के अलावा पैरामेडिकल, डेंटल, कई सारे विषयों के अंदर यहां से निकलने वाला विद्यार्थी ने देश के अलग अलग क्षेत्रों के अंदर
मानवीय सेवा का पुनीत कार्य किया। आज मैं सब आपको बधाई देता हूं कि आपको पोस्ट ग्रेजुएट की उपाधि मिली है और ये उपाधि, ये दीक्षांत समारोह, ये सिद्धि पर अपने आप में अपने जीवन की एक नई शुरुआत है। जब आप यहां से निकलेंगे, इस कैंपस से निकलेंगे, तो जो कुछ भी आपने यहां अध्ययन किया, शिक्षण, प्रशिक्षण, ट्रेनिंग, रिसर्च, इनोवेशन, जो कुछ भी आपने शिक्षा से यहां प्राप्त किया, वह आप समाज को समर्पित करेंगे। क्योंकि मेडिकल प्रोफेशनल ऐसा है जिसमें जिंदगी भर व्यक्ति को विद्यार्थी बना रहना पड़ता है। सही कहा काले साहब ने कि मेडिकल साइंसेज में जिस तरीके से तेजी से परिवर्तन आ रहे हैं और जिस तरीके से मेडिकल साइंसेज के अंदर नए रिसर्च, नए शोध आ रहे हैं, और विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और 5G के बाद तो मेडिकल साइंसेज में रोज नया रिसर्च करने की क्षमता डॉक्टरों को भी बनानी पड़ेगी और टेक्निकल रूप से इस पर रिसर्च करने का काम कई IIT इंस्टीट्यूट भी कर रहे हैं। और दुनिया के अंदर कई देशों के अंदर मेडिकल साइंसेज के लिए नए रिसर्च चल रहे हैं। इसलिए यह आपका अध्ययन काल समाप्त नहीं हुआ है। यह अध्ययन काल का एक पड़ाव है। जो कुछ भी आपने यहां अनुभव प्राप्त किया, जो कुछ सीखा है, उसको संग्रह करते हुए आगे अपनी शिक्षा का, शिक्षण का, प्रशिक्षण का, ट्रेनिंग का, रिसर्च का उपयोग करते हुए हम किस तरीके से बदलते परिप्रेक्ष्य के अंदर मानवीय सेवा का काम कर सकते हैं। यह बात सही है कि मेडिकल साइंसेज बदलते परिप्रेक्ष्य के अंदर एक टेक्निकल रूप से हो गई है, लेकिन भारत की आध्यात्मिक संस्कृति, भारत के संस्कार, विचार, वह मानवीय दृष्टिकोण से चलते हैं, संवेदना से चलते हैं, स्पर्श से चलते हैं। और विशेष रूप से डॉक्टर प्रोफेशनल के अंदर तो यह आवश्यकता है कि आप कितना भी टेक्नोक्रेट हो जाओ, कितनी भी टेक्नोलॉजी का उपयोग कर लो, लेकिन आपके मन, विचार, काम में मानवीय संवेदना होनी चाहिए, आप में स्पष्टता होनी चाहिए। आपका मरीज का संवाद, चर्चा, मरीज के साथ उसको इलाज के साथ साथ उसकी जीवन के अंदर परिवर्तन करने का एकमात्र, अगर व्यक्ति के जीवन को कोई सलाह मानता है तो डॉक्टर से मानता है। और व्यक्ति कई बार डॉक्टरों की सलाह से अपनी जिंदगियों को बदल देते हैं। तो टेक्नोलॉजी का उपयोग भी करें, लेकिन मानवीय संवेदना के साथ, मानवीय स्पर्श के साथ हम जुड़कर उसके बेहतरीन इलाज की दिशा का भी नया प्रयोग करें। क्योंकि आपने देखा होगा कि मेडिकल साइंसेज के बाद भी आज योग हो गया, विज्ञान हो गया, इसका भी व्यापक प्रभाव समाज के अंदर है। और इसीलिए आपका और मरीज का संबंध केवल मरीज और डॉक्टर का संबंध नहीं होना चाहिए। आपका संबंध उसके हर जीवन के पहलू से जुड़ा होना चाहिए। और हम जब यहां से निकलें
तो निकलने के बाद हम जिस क्षेत्र में जाएं, जिस गांव में जाएं, जिस ढानी में जाएं, हमारे कार्य से, हमारे व्यवहार से हम एक डॉक्टर ही नहीं, जिस तरीके से हमारे भारत के आध्यात्मिक का डॉक्टर भगवान होता है, उसी स्वरूप में आप काम करने का योजना बनाए, विचार मन में होना चाहिए। और इसीलिए यह दीक्षांत समारोह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह सिद्धि का पर्व अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यहां से निकलेंगे आपके कुछ मित्र जो वर्षों तक, सालों तक आपके साथ रहे, एक प्राकृतिक वातावरण में आपने इस मेडिकल कॉलेज का प्रकृति के संग आनंदित अनुभव किया। यह भी आपका सौभाग्य है कि आपको एक छोटे से गांव के अंदर प्रकृति के नजदीक खुले आनंदित माहौल के अंदर आपकी मेडिकल की शिक्षा और प्रशिक्षण हुई। और इसीलिए वातावरण का भी बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। आज दुनिया इस बात पर, बड़ी बड़ी साइंस इस बात की ओर आने लगी है कि हम जब तक क्लाइमेट चेंज जैसे विषयों पर अपना अध्ययन नहीं करेंगे, रिसर्च नहीं करेंगे, तो क्लाइमेट चेंज भी का अध्ययन भी मेडिकल साइंस से जुड़ा हुआ है। पानी का विषय भी मेडिकल साइंस से जुड़ा हुआ है, हवा का विषय भी मेडिकल साइंस से जुड़ा हुआ है, हमारा खान पान का विषय भी मेडिकल साइंस से जुड़ा हुआ है। इसलिए एक चिकित्सक को केवल दवा का इलाज नहीं करना है, उसको समाज के अंदर बदलते परिप्रेक्ष्य के अंदर, चाहे क्लाइमेट चेंज हो, चाहे स्वच्छ पानी हो, चाहे स्वच्छ ईंधन हो, इन सारे विषयों का भी अध्ययन करने की आवश्यकता है। और उस पर पड़ने वाले प्रभाव के कारण जो कुछ भी नई बीमारियां आ रही है, उसको रोकने का इंतजाम करना पड़ेगा। क्यों आपने देखा अभी कोरोना के समय एक वेरिएंट ने पूरी दुनिया को हिला दिया, और इसीलिए आने वाले समय के अंदर वेरिएंट के कई स्वरूप बदलते रहते हैं। इन बदलते स्वरूपों का अध्ययन करना, रिसर्च करना, इनोवेशन करना, यह हमारे विशेष विश्वविद्यालयों के कैंपस की विशेष बात होना चाहिए। और मुझे आशा है कि परवर मेडिकल साइंसेज इंस्टीट्यूट ने केवल अध्ययन अध्यापन का नहीं, एक रिसर्च इनोवेशन का सेंटर भी बनाया, और यहां के विद्यार्थियों ने एक बेहतरीन रिसर्च इनोवेशन किए। लेकिन आपको पूरी जिंदगी भर मेडिकल जैसे विषयों पर तो पूरी जिंदगी भर रिसर्च और इनोवेशन करने ही पड़ेंगे। ये सतत प्रयास आपकी जिंदगी की रहेगी। इस मौके पर मैं सभी मेडिकल साइंस के इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को एक ही आग्रह करना चाहता हूं, जब आप सरकारी सेवा में जाएं, निजी सेवा में जाएं, तो निश्चित रूप से मन में विचार होना चाहिए कि मैं जिस गांव में रहता हूं, जिस शहर में रहता हूं, जिसके आसपास रहता हूं, वह सब लोग स्वस्थ रहें, और भारत स्वस्थ रहेगा तो उतनी तेजी से प्रगति और खुशहाली की ओर बढ़ेगा। आज भारत हर क्षेत्र के अंदर तेजी से बढ़ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, जिन्होंने भारत के हर क्षेत्र के अंदर, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे एग्रीकल्चर का सेक्टर हो, चाहे एजुकेशन का हो, चाहे नए स्टार्टअप हो, इंडस्ट्री सेक्टर हो, सर्विस सेक्टर हो, कोई सेक्टर ऐसा नहीं जिस सेक्टर के अंदर आज भारत में नया परिवर्तन नहीं हो रहा है।
कई सेक्टर के अंदर भारत दुनिया का नेतृत्व कर रहे हैं और आप सब नौजवानों की ताकत और शक्ति और सामर्थ्य इतनी है कि आने वाले हर सेक्टर के अंदर भारत नेतृत्व करेगा आप जैसे नौजवान विद्यार्थियों के कारण। इसलिए आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस विकसित भारत को बनाने की और इस विकसित भारत के सपनों को आपको देखना है और इस सपनों को पूरा करने के लिए कठिन परिश्रम और ऊर्जा के साथ काम करने की आवश्यकता है कि समाज और देश में परिवर्तन करने की जिम्मेदारी मेरी है। उस समय आजादी के पहले देश को आजाद करने के लिए जिन लोगों ने कुर्बानियां दी, बलिदान दिया, जो शहीद हुए, उनके जीवन को पढ़ने के बाद भी हमें लगेगा कि अब बदलते परिप्रेक्ष्य के अंदर जब भारत हर क्षेत्र में बढ़ रहा है तो हमें और सामर्थ्य से काम करना पड़ेगा, और ऊर्जा से काम पड़ेगा और संकल्प से काम करना पड़ेगा। हमारी बौद्धिक क्षमता अद्भुत है, उसकी सामर्थ्य का पूरा उपयोग कर नए और विकसित भारत बनाने के सपने को पूरा करना है। आप सबको आज के इस कार्यक्रम की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। आपका नया जीवन नए संकल्प के साथ पूर्ण लक्ष्य की ओर बढ़े। आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। Thank you, sir, for your kind words of wisdom.